नमस्कार। 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की सभी को शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस साल भी 4 मार्च 2025 से लेकर 11 मार्च 2025 तक हमारे देश में नेशनल सेफ्टी वीक मनाया जाएगा। अब ये नेशनल सेफ्टी वीक मनाया क्यों जाता है? नेशनल सेफ्टी वीक हमें इस बात की अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपनी अपनी इंडस्ट्रीज में सेफ्टी कल्चर को, सुरक्षा कल्चर को प्रमोट कर सकें। अब बात ये आती है, क्या सेफ्टी ऑफिसर का ये काम है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना ये सेफ्टी ऑफिसर की एक अहम जिम्मेदारी है और इसी मकसद से हम हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। अब बात ये आती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाने के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूट है? तो हां, इसके लिए जिम्मेदार है नेशनल सेफ्टी काउंसिल। नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना 1966 में हुई थी और पहली बार जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था वो सन 1972 में मनाया गया था। इसीलिए इस हिसाब से सन 2025 में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा वो 54th यानी कि 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह होगा। अब आगे बात करते हैं कि क्या इस राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह को मनाने के लिए कोई थीम भी है? तो हां, इस साल का थीम भी नेशनल सेफ्टी काउंसिल द्वारा दिया गया है और यह थीम है सुरक्षा और स्वास्थ्य विकसित भारत के लिए आवश्यक हैं। यदि हम इसे इंग्लिश में कहें तो ये इंग्लिश में कुछ इस तरीके से है, दैट इज सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। अब इस थीम को समझने की कोशिश करते हैं। ये थीम की टैगलाइन कहती है कि यदि आपके देश में, आपकी इंडस्ट्री में सुरक्षा है और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है तो आप विकसित भारत में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और भारत का विकास होने में यह चीज सहायता देगी। तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के हर काम में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कंस्ट्रक्शन में, फैक्ट्रीज में हमारे पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है हमारा मैन पावर, हमारा मैन रिसोर्स। यदि इस मैन रिसोर्स की हम सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये मैन रिसोर्स हमसे दूर जाने लगेगा और साथ ही यदि हम इसकी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे इस मैन रिसोर्स को अलग अलग बीमारियां होने लगेंगी और ये मैन रिसोर्स हमारे प्रोडक्शन के काम में नहीं रह जाएगा और जब हमारा प्रोडक्शन, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक जाएगा या फिर इसको हानि होगी तो अल्टीमेटली हमारा देश विकास के जो पथ पर जिस तेजी से चल रहा है वो तेजी या फिर वो गति कम हो जाएगी। इसीलिए ये लाइन कही गई है कि हेल्थ एंड वेलबींग इज क्रूशियल फॉर विकसित भारत। और साथ ही साथ हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि सुरक्षा का अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि वर्क प्लेस पर सुरक्षा होनी चाहिए, किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन वेलबींग और स्वास्थ्य अल्टीमेटली बताती है साइकोसोशल हजार्ड को भी। अब ये साइकोसोशल हजार्ड क्या है? जब भी कोई इंसान किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है उस वक्त उस इंसान की कंफर्टेबिलिटी को याद रखना, उस इंसान की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से उससे काम निकालना ये एक बहुत ज़रूरी तथ्य है। क्योंकि यदि इंसान को साइकोसोशल हजार्ड होते हैं तो उसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति का नियम है कि यदि इंसान की मेंटल हेल्थ बुरी होने लगे तो अल्टीमेटली उसकी फिजिकल हेल्थ पे भी बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। इसीलिए हमारे देश के युवा, हमारे देश के बाकी मैन पावर जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में अपना योगदान देते हैं और साथ ही साथ हमारे देश के विकास में योगदान दे रहे हैं,
यदि हम उनके स्वास्थ्य का और सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं, जिनके पास फिजिकल पावर और इंटेलेक्चुअल पावर है, तो ये फिजिकल पावर और इंटेलेक्चुअल पावर हमसे दूर हो जाएगा और हमारे देश के विकास में इंडस्ट्रियलाइजेशन का कितना हाथ है और कितना बड़ा योगदान है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए यदि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को सही और सटीक तरीके से चलाना है, तो हमें हमारे मैन पावर को सुरक्षित रखना होगा और उनकी वेलबींग पर, उनकी कंफर्टेबिलिटी पर हमेशा ध्यान देना होगा। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि नेशनल सेफ्टी वीक के दौरान हम साझा करते हैं और इस तरीके से हम सेफ्टी वीक को प्रमोट भी करते हैं और सेफ्टी के कल्चर को भी प्रमोट करते हैं। यदि इसके अलावा आपके और भी कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ पूछिए। सेफ्टी टॉक्स आपके सारे सवालों के जवाब देगा। धन्यवाद।